We'll be starting with the most important topic of 11, which will be carried forward in 12. That's your trigonometry. So it is not something that is new to you. You have already had a basic of it. ठीक है, आप लोगों ने देख रखा है. So what we are going to do here is we are going to advance it to new levels. सबसे पहला, when we say trigonometry, we have a perception कि ये सिर्फ और सिर्फ right angle triangle में ही बनता है. That is our first perception. फिर हम लोग ने पढ़ा कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब तीन साइड हो गए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट. सो इफ आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 हो गया. जो भी साइड 90 के ऑपोजिट होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं. ठीक है. द अदर टू साइड, वन ऑफ देम इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड द अदर इज नोन एज योर बेस. ठीक है. कोई भी फिक्स नहीं होता है. इट डिपेंड्स अपॉन विच एंगल यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रही हूँ, इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर है, एंड वट एवर इज लेफ्ट इज योर बेस. वही अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, दैट इज फिक्स्ड. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसके जो भी ऑपोजिट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो इस केस में इस एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर, एंड वट एवर इज लेफ्ट बिकम्स माई बेस. ये मेरा बेस हो गया. क्लियर है. तो आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द टू साइड दैट्स योर परपेंडिकुलर एंड बेस. दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हो. जो भी साइड आपके एंगल के ऑपोजिट है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जो बच जाता है उसे बेस कहा जाता है. क्लियर है यहाँ तक सबको. नाउ लेट्स मूव ऑन कि आपने जो क्लास 10 में पढ़ा, यू टॉक्ड अबाउट एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. आपने साइन 0 पढ़ा, साइन 30 पढ़ा, 45 पढ़ा, 60 पढ़ा एंड 90 पढ़ा. अग्री. बिकॉज दीज आर द एंगल्स, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 90. व्हाई? बिकॉज आपके एक ही ट्राइंगल के अंदर कोई एक सिंगल एंगल आपका 90 से बड़ा अगर हो रहा है तो बाकी सारी वैल्यूज में हम लोगों को दिक्कत आती है. ठीक है. अगर आप कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का पढ़ भी लो, ठीक है, पर आपने वहां तक पहुंचे ही नहीं 10 में. आप लोग सीमित रहे कहाँ तक, एक्यूट एंगल ट्राइंगल तक कि भाई मेरा जो एंगल है वो 90 के पहले पहले तक है. इसलिए द वैल्यूज दैट यू गॉट वेर ऑल पॉजिटिव इन द एंटायर टेबल दैट यू लर्न. आपने जितनी भी वैल्यूज पढ़ी थी सब में पॉजिटिव वैल्यूज ही थी. Also, the formula that you used for 6 trigonometric ratios. Why do we have 6 trigonometric ratios? क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3. तो हम जब रेशियो बनाते हैं तो हमारे पास 6 ही रेशियो पॉसिबल है. सपोज आई हैव 1, 2 एंड 3. तो मैं क्या रेशियो बना सकती हूँ, 1/2, 1/3 एक रेशियो, फिर 2/3, 2/1 और दो हो गए, फिर 3/1, 3/2 और दो हो गए. इसके अलावा मैं 1, 2 और 3 को यूज करके कोई रेशियो बना सकती हूँ? नहीं. तो कितने बने, 6. इसीलिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीन को यूज करके भी 6 ही रेशियो बनता है, एंड ईच ऑफ द रेशियो इज टर्म्ड एज वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है. तो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, देन साइन कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा. ठीक है. व्हाट वाज द डेफिनेशन दैट यू लर्नड इन 10? साइन थीटा का क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक. तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर्ली ब्राउन hair base upon hypotenuse, turned permanently black perpendicular by base. ठीक है. उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, रेसिप्रोकल. साइन थीटा अगर 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 किसका वैल्यू होता है, कोसेक थीटा का. तो हम बोलते हैं कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन टैन थीटा. अग्री. ऑल्सो मैं टैन थीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ रखी हूँ, जैसे P/B है तो मैं इन दोनों को डिवाइड करके भी तो H काट दूंगी, मेरे को P/B मिलेगा. तो मैं टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकती हूँ.
सो ऑटोमेटिकली क्योंकि कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, वो क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अग्री कर रहे हो इस बात से? ये हो गया 10 का सारा नॉलेज। आई हैवंट गॉन टू द आइडेंटिटी पार्ट यet। यहाँ तक ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, अगर मेरा जो वैल्यूज होता है, ठीक है, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हैं, तो मेरा तीनों साइड का जब मेजरमेंट का बात करूंगी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, कैन द लेंथ, कैन द मैग्नीट्यूड, कैन द साइड्स एवर बी नेगेटिव? लेंथ ऑफ द साइड कभी भी नेगेटिव हो सकती है, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि मेजरमेंट है ना, डिस्टेंस है, वो कैसे नेगेटिव हो जाएगी? अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड है, तो दोनों पॉजिटिव है। दैट मीन्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आई कैन नेवर असर्टेन कि मेरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा, मैंने जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रखे हैं, उनमें से आपका कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। वाई? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज निकाल रहे हैं, उसमें दो साइड को डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप दो मेजरमेंट, दो लेंथ को डिवाइड कर रहे हो और दोनों कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू, मेरा रेशियो का वैल्यू कैसे नेगेटिव हो जाएगा? वो भी तो पॉजिटिव ही रहेगा। इफ यू आर डिवाइडिंग टू पॉजिटिव नंबर्स, हाउ कैन द आंसर बिकम सडनली नेगेटिव? पॉसिबल ही नहीं है। That means from this particular formula that you have learned till 10, I'm not saying it's wrong. I'm saying जो formula अभी तक आपको 10 में पढ़ाया गया था, that formula is not enough to conclude कि भाई आपका साइन थीटा का आंसर कभी भी नेगेटिव आ सकता है या नहीं आ सकता। इस फॉर्मूला के हिसाब से आपके आंसर्स कभी माइनस में आने ही नहीं चाहिए। पर आप लोग ऑलरेडी स्कूल में थोड़ा पढ़ चुके हो, आपको पता है कि आंसर माइनस आता है, सबका आता है कोई ना कोई सिनेरियो में। वो कैसे? बिकॉज ये फॉर्मूला तो अलाउ नहीं करता, हाँ या ना? दैट इज वेयर द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कम्स इनटू प्ले। दिस इज नॉट द रियल डेफिनेशन। द रियल डेफिनेशन इज समथिंग एल्स। ये खाली आप लोग होंगे 10 में उतने मेच्योर नहीं होते हो समझने के लिए। दैट इज अ डिराइव्ड वर्जन ऑफ इट, ताकि इजीली आप उस टाइम पे समझ पाओ। जो एक्चुअल फॉर्मूला है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है आपका ट्रिगो का, वो कुछ और ही। वो डेफिनेशन ऐसा है विच विल हेल्प यू टू मेक श्योर कि कौन सी कैटेगरी या कौन से पोर्शन में आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या कौन नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव असरटेन किया जा सकता है। सो हमारा सबसे पहला काम है टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। अब मैं साइन और कॉस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ? आप एक चीज देखो, अगर मैं बोल रही हूँ साइन थीटा का वैल्यू हाफ है, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, मैंने ये दो वैल्यूज आपको दिया, साइन और कॉस को डिवाइड करके 10 मिल जाएगा, 10 को रेसिप्रोकल करके कॉट मिल जाएगा, साइन को रेसिप्रोकल करके कोसेक मिल जाएगा, कॉस को रेसिप्रोकल करके सेक मिल जाएगा। तो मैं अगर आपको साइन और कॉस देती हूँ, आप बाकी चारों निकाल सकते हो। सो हम पूरे चैप्टर में ना मेन फोकस रखते हैं साइन और कॉस पे, क्योंकि यदि वो दोनों का मुझे रूल या फॉर्मूला पता चल जाता है, मैं बाकी सारे निकाल दूंगी। तो मैं जितना भी रूल और डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगी ना, वो सब कुछ मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए पढ़ाऊंगी। रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस वी कैन इजीली डिराइव एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज टू रेशियोज। समझ आए, हाँ या ना? Recording in progress. ओके, एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं। पहला, साइन थीटा का डेफिनेशन मैं पहले पूरा समझा लेती हूँ बिट्स एंड पार्ट्स में। व्हेन आई एम एंडेड तब आपको पूरा पिक्चर दिखेगा। पहले मैं पजल्स का छोटा छोटा पीसेस आपको दिखा देती हूँ, देन आई कंबाइन वन ऑल ऑफ देम टू शो यू द ऑल एंटायर पिक्चर। सबसे पहले साइन थीटा का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो होता है नीचे रेडियस और ऊपर होता है एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और यही कॉस थीटा का जब मैं डेफिनेशन लिखूंगी
तो पूरा सेम है, खाली एक्स एक्सिस के जगह हम लोगों का वाई एक्सिस हो जाएगा। एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन रेडियस। अब देखो दोनों का ही डिनोमिनेटर में मैंने रेडियस लिखा है। रेडियस इज अगेन लेंथ, कैन इट बी नेगेटिव? नहीं। तो दोनों ही ट्रिगो का मैंने जो आपको बोला डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। तो मेरा न्यूमरेटर डिटरमाइन करेगा कि मेरा ट्रिगो का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एल्जेब्रिक। एज सुन एज आई राइट द वर्ड ओनली डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए मैंने उसके आगे एक एडिशनल वर्ड डाला, दैट इज एल्जेब्रिक। Algebraic word allows you to take into consideration the signs of it also. तो न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो मेरा ट्रिगो पॉजिटिव होगा, मेरा न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो ट्रिगो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सी ट्रिगो जो है वो सिर्फ एक एंगल की वैल्यूज के लिए ढूंढा जाता है। नाउ व्हाट इज एंगल? एंगल इज द मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन पॉइंट और अ लाइन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो मेरे पास सपोजिंगली, लेट्स ड्रॉ द एक्सेस फर्स्ट। ये एक्स और वाई एक्सेस मैंने बनाया, ठीक है, एक्स ओ एक्स वाई ओ वाई। सो दिस इज माय एक्स एक्सेस और ये हो गया मेरा वाई एक्सेस। अब कन्वीनियंस के लिए, ताकि कोई भी अपने मन से स्टार्टिंग पॉइंट ना ले, दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस लाइन इज नोन एज योर स्टार्टिंग लाइन, योर बेस लाइन। आपका लाइन ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। नाउ इट में रोटेट, ये मूवमेंट करे, ठीक है। मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। अगेन अ कन्वीनियंस इज फिक्स कि मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। व्हेन आई से 30 डिग्री, दैट मीन्स माई लाइन हैज मेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस बेस लाइन। When I say 120 डिग्री, इसका मतलब मेरा लाइन यहाँ कहीं होगा, इस ओरिजिनल लाइन के साथ उसने 120 डिग्री बना रखा होगा। सो वट एवर एंगल दैट वी से, वो मेरा लाइन जो है हमेशा इस बेस लाइन के साथ ही बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइन आया। सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है से P, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x, y, ठीक है। इनिशियली माय पॉइंट वाज हियर, it has moved a certain angle to reach to the new location. Suppose it has moved by an angle theta, ठीक है। ओरिजिनली वो यहाँ था, वो थोड़ा डिस्टेंस मूव करा, थीटा डिग्री मूव करा और वो लाइन थोड़ा सा यहाँ पहुंच गया। क्लियर? सो इट इज मूव्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने यहाँ से उस पर परपेंडिकुलर बनाया ताकि मैं डिस्टेंस मेजर कर सकूं, ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट M है, OM का लेंथ कितना है? x, दैट इज वाई दैट कोऑर्डिनेट इज x। एंड PM का लेंथ कितना है? तभी मेरा कोऑर्डिनेट x, y है। अगर मेरा कोऑर्डिनेट 2, 3 है, मतलब मैं ओरिजिन से पहले लेफ्ट साइड राइट साइड 2 यूनिट्स गई हूँ और उसके बाद ऊपर 3 यूनिट गई हूँ, दैट इज व्हाट अ कोऑर्डिनेट रेफर टू। यहाँ तक ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सेस जो है वो नंबर लाइन से बना हुआ है। नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में 0, राइट हैंड साइड क्या होता है? पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? नेगेटिव। तो इधर में एक्स का पॉजिटिव साइड है, अग्री कर रहे हो? ये एक्स का नेगेटिव साइड है, अग्री कर रहे हो? ऊपर में वाई का पॉजिटिव साइड है। क्यों? क्योंकि मेरा वाई एक्सिस भी अगर मैं नंबर लाइन बनाती अकेला वाई एक्सिस का, तो मैं ऐसे ही बनाती। हाँ, फिर क्या हुआ? आपको बोला कि टर्न, क्योंकि एक्स भी तो ऐसे ही है, दोनों तो साइमल्टेनियसली ऐसे रह नहीं सकते, तो बोला तुम थोड़ा मुड़ो, तो एंटी क्लॉकवाइज ही मुड़ना अलाउड है। तो ये वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, पहले ऐसे था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। कैसे मुड़ना अलाउड है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो वाई का पॉजिटिव साइड कहाँ गया? ऊपर चला गया। इसीलिए वाई का ऊपर का साइड पॉजिटिव होता है, नीचे का साइड नेगेटिव होता है।
कोऑर्डिनेट में आप पढ़ रखा है द एंटायर कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। व्हाई फर्स्ट? बिकॉज ये आपका बेस हो गया, ये होता है ओरिजिनल, ये पहले इधर मूव करेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट सबसे पहले बनेगा? फर्स्ट ही बनेगा। इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, कौन सा होगा? सेकंड, ये होगा सेकंड। इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, कौन सा होगा? थर्ड, ये होगा थर्ड। इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, कौन सा होगा? ये होगा फोर्थ। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है एंड नॉट द अदर वे अराउंड। रीजन भी क्योंकि हम लोग कन्वीनियंस फिक्स कर रखा है कि सारा मूवमेंट कौन से डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई क्वाड्रेंट्स आर नेम्ड दिस। पता था पहले क्यों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? नीचे वाले को क्यों सेकंड नहीं बोला? इसको भी तो बोल सकते थे। नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसीलिए ये अगर मेरा सबसे पहला में बनेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जहां से मूव करेंगे तो ये सबसे पहले बनता है, ये फर्स्ट बना। फिर मूव करा तो वो आएगा, इसलिए उसको सेकंड। फिर मूव करा तो वहां पहुंचोगे तो थर्ड। फिर मूव करा तो कहाँ पहुंचोगे? यहाँ, सो फोर्थ। ठीक है यहाँ तक? अब एंगल कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन सा चीज पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है वो बताता है उसका बाउंड्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो, मुझे मत देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बाउंड्री बना है एक्स और वाई का, कौन सा साइड यूज करके बना? एक्स का पॉजिटिव साइड, ये है ना मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जो एक्स का बाउंड्री है वो कौन सा साइड है? पॉजिटिव। वाई का जो बाउंड्री यूज करा हुआ है वो कौन सा है? तो मेरा यहाँ पे कौन सा एंगल पॉइंट पुल आउट होगा? दोनों पॉजिटिव। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गई तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, ठीक है? एक्स का बाउंड्री कौन सा है? ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का बाउंड्री है एक्स का, क्या है ये? नेगेटिव। और मेरा वाई का बाउंड्री क्या है? इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आपका पॉइंट प्लॉट करते हैं तो एक्स नेगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। व्हेन आई मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट, बाउंड्री कौन सा है? एक्स का नेगेटिव और वाई का नेगेटिव, इसलिए मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस प्लॉट होता है। ठीक है? जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाउंड्री क्या है एक्स का? पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज होता है। समझ आया? आई शो द डेरिवेशन ऑफ एवरीथिंग। यहाँ तक क्लियर है? आगे अब मैंने क्या बोला, मेरा ओरिजिनली लाइन यहाँ था, मूव करा एंटी क्लॉकवाइज, और अभी जो मैंने डायग्राम में बना रखा वहां पहुंचा। सो द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये मेरा पॉइंट है पी, वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब कितना ऊंचा है? पी मेरा एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा है? वाई ऊंचा है। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज हाउ मच? वाई यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस? ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, और इसका लेंथ कितना है? एक्स यूनिट। हाँ या ना? तो आप एक चीज देखो, मैं अगर इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिखती हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ या ना? परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है? वाई। रेडियस यहाँ पे कौन? हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है? ओपी। रूट वन नीचे मुझे एक बार चाहिए, ओपी। हाँ या ना? कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस आपका फॉर्मूला, बेस कितना है? हाइपोटेनस कौन है? ओपी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो मैंने जो डेफिनेशन दिया वो राइट है या नहीं वो दिखा रहे। मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि साइन थीटा में नीचे रेडियस है, आई कम टू रेडियस, ऊपर देख लो पहले। एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? वाई यूनिट्स। और साइन थीटा का न्यूमरेटर मैंने क्या लिखा है? वाई तो लिखा है। तो मेरा डेफिनेशन भी वाई यूज करने बोल रहा है, आपने जो 10 में पढ़ा वो भी वाई यूज करने बोल रहा है। अभी तक डिफरेंस तो कहीं नहीं दिखा। आई कम टू, यहाँ तक क्लियर है? आगे यही लाइन जो है पहले कहाँ था? यहाँ था। ये मूव करके यहाँ पहुंचा, अब मूव कर रहा है और कहाँ पहुंचा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा। तो मेरा ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, परपेंडिकुलर बनाया, ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है? यहाँ पे भी जब मैं साइन थीटा बोलूंगी ये मेरा एंगल हो गया। तो आपका डेफिनेशन क्या बोलता है? वाई बाई ओपी बोलता है। और आपका डेफिनेशन कॉस के लिए क्या बोलता है? बेस बाय हाइपोटेनस बोलता है, तो एक्स बाई ओपी ही बोलता है। यही सेम लाइन अब रोटेट होके थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा। ठीक है? ये मेरा पॉइंट पी,
एक्स कॉमा वाई, परपेंडिकुलर बनाया, ये वाई है और ये एक्स है। सेम डेफिनेशन यूज होगा ना अभी भी। ये मेरा एंगल है ट्राइंगल के अंदर, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वाई बाई ओपी। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो क्या होगा, एक्स बाई ओपी। फिर मेरा लाइन घूमा, यहाँ था और घूम के फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये मेरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई, मैंने बनाया परपेंडिकुलर, ये वाई और यहाँ एक्स ऑलरेडी है, सेम डेफिनेशन, हाँ या ना। अब आप देखो, मैं आपको बताती हूँ ASTC रूल हो क्या रहा है। व्हेन आई एम मूविंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी तक आप देखो यही लाइन यहाँ थी, ये जब मूव कर रही है, ध्यान से देखो, ये मूव कर रही है ना, इसका लेंथ मेरे डायग्राम में बदल रहा है क्योंकि मेरा हाथ मूव कर रहा है, बट अगर आप टाइट रोप समझो और वो अगर ऐसे रोटेट करी जा रही है तो कौन सा फिगर बनेगा, सर्कल बनेगा। अग्री कर रहे हो इस बात से, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, एक्स, ओपी, ठीक है चलो एक्स चलेगा, ओपी। अग्री कर रहे हो इस बात से, हाँ या ना। तो मेरा हाइपोटेनस जो आपने नीचे ओपी लिख रखा है, मैं उसके जगह यदि रेडियस ऑफ द सर्कल लिख दूं तो खराब पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि मैं अगर मेरी लाइन को पूरे चारों क्वाड्रेंट में रोटेट कर दूं तो मेरा जो लेंथ होगा ओपी, वही तो रेडियस बन रहा है उस सर्कल का भाई। और आप अपने डेफिनेशन से क्या लिख रहे हो कि भाई नीचे हाइपोटेनस, मैं उसको रेडियस बोल रही हूँ, पर दोनों मीन तो ओपी कर रहे हैं, तो आप हाइपोटेनस बोलो मैं रेडियस बोलो, प्रॉब्लम क्या, अपना मर्जी, चलेगा यहाँ तक, हाँ या ना। आप जब हाइपोटेनस ले रहे थे तो भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं रेडियस ऑफ द सर्कल बोल रही हूँ, मेरा भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स फॉर बोथ ऑफ आवर फॉर्मूलाज आवर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ या ना। अग्री कर रहे हो, लेट्स कम टू द न्यूमरेटर। योर न्यूमरेटर फॉर साइन थीटा सेज परपेंडिकुलर, माय न्यूमरेटर फॉर साइन थीटा सेज अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाँ या ना, हाँ या ना। आपका क्योंकि परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज इट इज द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेंथ है। लेकिन मेरा डिस्टेंस यदि बोलती वो भी नेगेटिव नहीं होता, मैंने बोला एल्जेब्रिक डिस्टेंस, द वर्ड एल्जेब्रिक allows me to take into consideration positive and negative, वो कैसे, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। डेफिनेशन तो सब में साइन थीटा y बाय ओपी यानी y बाय रेडियस ही रहेगा। कॉस का डेफिनेशन चारों में, चारों जगह घूम लिया हम लोग, चारों खाने घूम लिए, कॉस में क्या होगा, एक्स बाई ओपी ही रहेगा। अग्री कर रहे हो इस बात से। देखो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मेरा एक्स क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव, तो मेरा रेडियस तो दोनों का ही जो नीचे है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक्स और वाई भी पॉजिटिव है, तो मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वाई न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, डिवाइड करेंगे तो थोड़ी चलते फिरते नेगेटिव बन जाना है। अग्री कर रहे हो, दैट मीन्स इन माई फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव। अग्री कर रहे हो, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक, सेक क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या आता है, टैन, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो टैन पॉजिटिव। टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। तो कैन आई नॉट कंक्लूड कि यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जब गए, मैंने क्वाड्रेंट का डेरिवेशन पहले ही दिखा दिया, क्यू माइनस और क्यू प्लस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो जब मैं साइन को डिफाइन कर रही हूँ तो न्यूमरेटर क्या है, वाई है न्यूमरेटर साइन में, साइन थीटा वाई बाई रेडियस, नीचे तो पॉजिटिव ही है, ऊपर का वाई, ऊपर का वाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अग्री कर रहे हो, लेट्स मूव टू कॉस। कॉस का डेफिनेशन क्या है, एक्स बाई रेडियस, रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। अग्री कर रहे हो इस बात से, हाँ या ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन, वो क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव। कॉस क्या है, नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल सेक क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का रेसिप्रोकल इज नेगेटिव। टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव,
उसका रेसिप्रोकल कौन, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। सी मैंने शुरू में ही बोला मेरे लिए इंपॉर्टेंट साइन कॉस एंड हेंस टेन, मैं बाकी तीन को इंपॉर्टेंस देती नहीं, ठीक है। इसीलिए जो ASTC रूल भी है उसमें भी इन्हीं का नामकरण किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो गया, साइन एंड हेंस कोसेक। प्राइमरीली तो साइन ही हुआ, उसके वजह से कोसेक पॉजिटिव हो गया, अग्री कर रहे हो। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट। सी आपका डेफिनेशन जो था यहीं से डिराइव्ड है, लेकिन उसमें क्योंकि हम लोग साइड बोलते हैं तो नेगेटिव अलाउड है। वही ओरिजिनल डेफिनेशन जब यूज कर रहे हैं एल्जेब्रिक वर्ड वाला, सब कुछ सेम ही करे, वही परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस लगा रही हूँ, बट एल्जेब्रिक वर्ड क्या करता है, आपको माइनस भी कंसिडर करने दे रहा है, अग्री। इसलिए मेरा सारा वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव डिक्लेयर कर। थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, नेगेटिव। तो आपका एक्स नेगेटिव तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। वाई नेगेटिव तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, नेगेटिव। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, नेगेटिव। अब tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, नेगेटिव बाय नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे tan पॉजिटिव हो गया। tan अगर पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारे क्या थे, नेगेटिव। कन्विंस्ड। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, वाई क्या है, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव इसका मतलब कॉस पॉजिटिव, वाई नेगेटिव इसका मतलब साइन नेगेटिव। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक क्या होगा, नेगेटिव। कॉस का रेसिप्रोकल सेक क्या होगा, पॉजिटिव। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। तो tan क्या होगा, नेगेटिव। कॉट क्या होगा, नेगेटिव। कौन पॉजिटिव आया, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल सेक। समझ आया, खुद से समझ आया। इसलिए जो मेरा यहाँ पे अब रूल बनेगा वो बना, ए ऑल के लिए ए, साइन का एस, tan का टी, और कॉस का सी, हेंस द ASTC रूल। इसलिए आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कोई भी एंगल, सी एंगल आप लोगों ने 0 से 90 पढ़ा था, 0 से 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, एंड हेंस ऑल द वैल्यूज दैट वर प्रोवाइडेड टू यू वर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बाकी जगह मेरे एंगल जैसे मूव करेंगे 120 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। मेरा एंगल है 210 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, 210, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा एंगल है 330 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, tan negative. Clear one? And hence the ASTC rule that says that if your angle that you are using in your trigo is in your first quadrant, then all the trigonometric ratios will be positive. If your angle is in the second quadrant, angle का measurement वो x वाला ही line से होता है, ठीक है। अगर मेरा एंगल जो है वो 90 से लेके 180 तक है, ऐसा क्यों, मेरा यहाँ पे जब लाइन था तो वो 0 डिग्री बना रहा था, अग्री कर रहे हो। मेरा लाइन जैसे ही टर्न लेके y पे पहुंचा, टर्न लेके यहाँ पे पहुंचा, तो वो कितना डिग्री घूम चुका है, 90। तो यहाँ जब पहुंचा तो 90 डिग्री बन गया। फिर और 90 डिग्री टर्न लिया तो यहाँ पे पहुंचा तो 180 डिग्री बन गया। फिर से 90 डिग्री गया तो कहाँ पहुंचा, 270 डिग्री पहुंचा। फिर से 90 गया तो ओरिजिनल लाइन 360 डिग्री पे पहुंच गया, पूरा गोल घूम चुका है, अग्री। सो इन एवरी 90 डिग्रीज व्हाट हैपेंस, योर रूल चेंजेस, ठीक है। तो अगर आपका एंगल एक्यूट यानी 0 से 90 के बीच में है तो सारा ट्रिगो का वैल्यूज क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका एंगल 90 से 180 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका साइन और उसका उल्टा कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर मेरा एंगल 180 से लेके 270 के बीच में विच इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, तब मेरा क्या होगा, tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर मेरा एंगल 270 से लेके 360 के बीच में है तो मेरा cos और उसका उल्टा sec का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिगो का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। सपोजिंगली मैं पूरा गोल घूमी, यहाँ थी, पूरा एक राउंड मार के वापस पहुंची, मैंने फिर राउंड मारना शुरू कर दिया, तो काउंट तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल द व्हील,
You'll talk about those sums also. Wheel, while it's revolving, it has completed one round from ignition. It will complete another round. तो फर्क तो पड़ता है ना कि 2 राउंड घूम लिया बंदे ने, तो उसने कितनी डिग्री घूमे? 720 घूम ली। पहला 360 डिग्री, फिर वापस 360 डिग्री, तो 720 डिग्री घूम लिया, लेकिन इट इज स्टैंडिंग इन द सेम ओरिजिनल पोजीशन, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 720 डिग्री बोल रही हूँ, तो 720 सेम एज ओरिजिनल है। अगर मैं 740 डिग्री बोल रही हूँ, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 720 तो वापस ओरिजिनल में ला देता आपको, फिर से 20 डिग्री और, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैंने बोला 810 डिग्री, कहाँ? वाई एक्सिस। 720 पे ओरिजिनल लाइन पे, 810 मतलब और 90 डिग्री, और 90 घुमा तो वाई एक्सिस पे खड़ा है ना, सेकंड ना फर्स्ट बाउंड्री। यू आर स्टैंडिंग आइदर इन बोथ और इन नन, कोई एक को तो सिलेक्ट कैसे करोगे? यहाँ 720 डिग्री है भाई, ठीक है, और 90 होने से ऐड करो कितना होता है? 810। तो 810 तो यहाँ हुआ, कोई सा क्वाड्रेंट नहीं है, ये तो एक्सिस है, किस एक्सिस पे खड़ा है? या तो आप ऐसा बोलो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ठीक है, या आप बोलो बाउंड्री पे, किसी पे भी नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट से, आप कोई के बॉर्डर पे खड़े हो, तो आप दोनों में से किसका बिलोंग करोगे? आप दोनों में बिलोंग करोगे, या तो दोनों में बिलोंग नहीं करोगे। यू कैन नॉट सिलेक्ट वन। उस पे क्या रूल लगेगा? आई कम टू दैट, वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, ठीक है। आई नो सम टीचर्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग कि ये इसमें है, ये इसमें है। आई टीच यू द लॉजिक। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा जो लॉजिक मैंने एएसटीसी रूल में लगाया, वो है वैल्यूज विच लाइज विद इन द क्वाड्रेंट, नॉट द वैल्यूज विच लाइज ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर का मैंने बनाया नहीं। 0 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं, 180 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं, ये 810 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका क्वाड्रेंट ही डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ तक समझ आए? तो 800 डिग्री 800 डिग्री जब भी बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन पॉजिटिव? सब पॉजिटिव। 820 डिग्री बोलते हो सेकंड क्वाड्रेंट, कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन 810 डिग्री हैंगिंग इन द बाउंड्री, क्या होगा? 2 मिनट बता रही। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, मैंने बोला ही नहीं 90 पे पॉजिटिव है या नेगेटिव। 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है सारा ट्रिक। 90 से लेके 180 के बीच में सारा एंगल के लिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है। 90 पे क्या हो रहा है या 180 पे क्या हो रहा है, मैंने एकदम नहीं बोला अभी तक। ओनली इन बिटवीन, ओनली इन बिटवीन। व्हेन आई से एक्यूट एंगल, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90, क्योंकि अगर एंगल 90 है उसे एक्यूट नहीं बोलूंगी, उसे राइट एंगल बोलूंगी। आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, देन द वैल्यू लाइज बिटवीन 90 एंड 180। 180 होने से मैं उसे स्ट्रेट एंगल बोलूंगी, आई वोंट से टू बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया द एएसटीसी रूल, दैट इज वैलिड फॉर द एंगल्स दैट लाइज बिटवीन द क्वाड्रेंट्स, दैट लाइज ऑन द एक्सिस। 2 मिनट में बता रहे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई किंतु परंतु? ये फाउंडेशन है, ये समझ आया ना, तो हो सके 11 में फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे लगे, 12 में मजा आ जाए। दिस इज एवरीथिंग, दिस इज 11 में फॉर्मूलाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर ये है, दिस इज व्हाट यू नीड, ठीक है। ये सबसे मेरा इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी वो, इसलिए मैं एकदम धीरे पढ़ा रही हूँ आप लोग। फॉर्मूला जब आएगा तो सम्स करना है, उड़ेंगे हम लोग, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू गेट इन योर हेड। चलते फिरते मैं सवाल पूछूं तो जवाब निकलना चाहिए सही, ठीक। यहाँ तक। अब एक बात बताओ, जब मैं कॉस का डिसीजन, अच्छे से सुनना, फट से आंसर देने का जरूरत नहीं, कॉस का मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा? एक्स बाई रेडियस, ठीक है। तो कॉस का पॉजिटिव या नेगेटिव कौन डिसाइड कर रहा है? एक्स। वही एक्स एक्सिस से दिखाई कर रहा है डिसाइड एक्स का वैल्यू। यदि एक्स पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, यदि एक्स नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव। तो कॉस इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद द साइन ऑफ विच एक्सिस? एक्स एक्सिस बाय वाई। हाँ, अगर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में है तो कॉस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड में है तो कॉस नेगेटिव। सिमिलरली साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कौन सा एक्सिस डिसाइड कर रहा है? वाई डिसाइड कर रहा है। अगर वो आपका साइन थीटा में वाई पॉजिटिव साइड है तो क्या होगा? पॉजिटिव। वाई के नेगेटिव साइड है नेगेटिव। ये रहा, ये मैं इस डेफिनेशन का बात कर रही हूँ, ये रहा। कॉस किस पे मैटर कर रहा है? एक्स पे। सो कॉस इज डायरेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द एक्स एक्सिस।
साइन किस पे मैटर कर रहा है? वाई पे, सो इट इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद वाई एक्सिस। अब इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, अब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हटा दिए, हम अब लाएंगे साइन और कॉस का एक्सिस। एज आई सेड, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट साइन एंड कॉस, यू कैन जनरलाइज इट फॉर एवरीवन एल्स। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही एक्सिस बना रही हूँ, लेकिन मैं उसको अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम नहीं देके मैं उसको नाम दे रही हूँ, एक एक्सिस है ये मेरा, ये कायदा से पहले क्या होता था, कॉस का, सॉरी एक्स का। तो मैं अब क्या बोल रही हूँ कि इस एक्स एक्सिस के जगह मैं इसको बोलूंगी ये है कॉस का एक्सिस। रीजन समझ आए? मैंने मुंह उठा के ऐसे ही नहीं बोलती, रीजन था इसके, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ डायरेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, until and unless it's a direct definition, everything has a logic। जैसे क्वाड्रेंट, क्यों वही सेकंड है, लॉजिक था। क्यों उसमें माइनस प्लस होता है, लॉजिक था। सेम यहाँ पे मैंने इसी को कॉस का एक्सिस क्यों बनाया, अभी समझाया आप लोगों को, समझ आया? ये वाई एक्सिस क्या बन गया, साइन का एक्सिस बन गया। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सेम। आपका राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव, अभी नंबर लाइन में देखा ही था। ये साइड क्या है, नेगेटिव। साइन में ऊपर कौन सा होगा, नीचे क्या होगा, कोई दिक्कत? कंफर्टेबल रहो, ठीक है यहाँ पे सब लोग। तो आप देखो, आई एम ओनली टीचिंग यू फॉर द एंगल्स दैट लाइज ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब देखो, मेरा इस साइड में 0 डिग्री है, इधर इस लाइन पे 90 है, यहाँ पे 180 है, इधर 270 है। फिर इस लाइन पे 360 डिग्री है, इस लाइन पे 90 और घूमेगा ना, 450 है, इस लाइन पे 540 है, इस लाइन पे 630 है, इस लाइन पे 720 है, एंड विल कीप ऑन रोटेटिंग। हाँ, अब ध्यान से सुन, कोई भी ट्रिगो, ट्रिगो मतलब हम लोग के लिए तो दो ही है फिलहाल, कोई भी ट्रिगो अगर किसी पराये के एक्सिस पे जा रहा है तो इट विल टेक 0, इट्स नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, दूसरे घर में जाके कितनी बदमाशी करनी है, 0, अपने घर में सारी बकवास करनी है। तो कोई भी ट्रिगो दूसरे के एक्सेस पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0, खुद टू एकदम, कोई डांस नहीं कुछ नहीं, मम्मी लोग बोलते रहता है बेटा नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ, सवाल है नाच दे बच्चा। फिर कॉस को बोला साइन का एक्सेस पे जाओ, वहां जाके वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब all those angles that lies on the axis of sine, for all those angles the value of cos theta is 0। That means cos 90, 0, cos 450, 0, cos 270 degree, 0, cos 630 degree, 0। क्यों? क्योंकि ये सारे एंगल्स जो हैं वो कौन सी एक्सिस पे, साइन। और इस पे मैंने कौन सा ट्रिगो का वैल्यू पूछा, कॉस, कराया क्या है, तो क्या वैल्यू होगा, 0। सिमिलरली साइन जब नीचे के एक्सिस पे आएगा, किसके एक्सिस पे आएगा, कॉस के एक्सिस पे आएगा, तो वैल्यू क्या लेगा, 0, 0। दूसरे का एक्सिस है ना, तो 0। तो साइन 0 डिग्री, 0, साइन 360 डिग्री, 0। साइन ये है, वो जा कहाँ रहा है, यहाँ। वो सारे एंगल जो यहाँ पे बन रहे हैं, 0, 180, 360, 540, 720 एंड कंटिन्यूइंग, इन सारे एंगल्स पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो अपना एक्सिस छोड़ के दूसरा का एक्सिस में आया। समझ आए? तो कोई भी ट्रिगो कॉस अगर उन एंगल्स के पास जाता है जो साइन में बन रहे हैं, या साइन उन एंगल्स पे आता है जो कॉस के एक्सिस पे बन रहे हैं, उन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आए? तो आप लोग मुझे बताओ, कॉस 810 डिग्री क्या होगा, 0, क्योंकि 810 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। हाँ या ना? ठीक है, ये किसका एक्सिस है, साइन का। इसमें मैंने वैल्यू किसका मांगा, कॉस का, पराया का हो गया, तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? समझ आ गया सबको? अब अगर खुद की एक्सिस पे कोई भी ट्रिगो अगर अपनी एक्सिस पे, जैसे कॉस का ये एक्सिस है, इस पे क्या एंगल बन रहे हैं, 0, 180, 360, 540, 720। इन एंगल्स पे कॉस का अपना वैल्यूज क्या होगा, 1 इफ इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, -1 इफ इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। तो कॉस का पॉजिटिव साइड कौन है,
राइट साइड। तो यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब cos 720, cos 360, cos 0 कितना +1, cos 540, cos 180 कितना -1। सेम लॉजिक साइन के लिए जाएगा, साइन का पॉजिटिव साइड का है ऊपर, तो साइन 810, साइन 450, साइन 90 कितना +1, साइन 270, साइन 630 कितना -1। कोई भी एक्सेस अपने पे है तो अपनी पॉजिटिव साइड में +1, अपने नेगेटिव साइड में -1। कोई भी एक्सिस पराई के एंगल के पास जा रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपको कोई भी बीच का वैल्यू का साइन देखना है तो एएसटीसी रूल बताएगा, लेकिन अगर एंगल एक्सिस के ऊपर है तो ये रूल बताएगा। क्लियर। अब मुझे tan का देखना है, tan 90 कितना होता है, tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन 90 कितना होता है, इधर देखो साइन 90 कितना है 1, cos 90 कितना है 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, तो tan 90 क्या होगा अनडिफाइंड। सब कुछ साइन और cos से निकला हुआ है, आपको खाली उसका लॉजिक समझना, वो समझ लिया, हर ट्रिगो समझ लिया। क्लियर। सो एएसटीसी रूल क्या बोलता है कि भाई आपका एंगल अगर 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में, इवन इट कैन बी फ्रॉम 360 टू 450 ऑल्सो, ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ रोटेशन, अगर आपका एंगल का मेजरमेंट ऐसा है कि गोल गोल घूमने के बाद में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंड्री के बीच में आ रहा है, तो वहां पे हर एक ट्रिगो का आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर आपका एंगल का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री के बीच में, तो वैल्यू क्या होगा साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होगा और बाकी सबका नेगेटिव होगा। अगर आपका ट्रिगो एंगल जो है वो ऐसा है कि उसका वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट का बाउंड्री के बीच में, तो वैल्यू क्या होगा tan और cot का पॉजिटिव होगा और बाकी सभी का नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका एंगल ऐसा है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री के बीच में, तो cos और sec का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। फिर और फॉर ऑल द एंगल्स दैट लाइज ऑन द बाउंड्री, उनके लिए हमने क्या रूल बनाया कि भाई हमारा जो एक्स एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है कॉस का एक्सिस है, जो हमारा वाई एक्सिस है वो किसका एक्सिस है साइन का एक्सिस है। कोई भी पराया एक्सिस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, कोई अपना एक्सिस पे रहेगा तो पॉजिटिव साइड +1, नेगेटिव साइड -1। तो कॉस राइट साइड क्या देगा +1, लेफ्ट साइड क्या देगा -1। साइन ऊपर क्या देगा +1, नीचे क्या देगा। अग्री कर रहे हो। तो आप लोग मुझे बताओ साइन 1080 कहाँ होगा, गिन लो गिन लो गिन लो। 1080 कहाँ है, ये है 1080। अग्री कर रहे हो, करो कैलकुलेटर है ना, मारो 1080 को 90 से डिवाइड, एक बार मारो ना, 3 बार, 3 बार, हाँ तो 90 12 बार, कॉमन सेंस। 90 हर, आप एक चीज काउंट करो, ये 90 इंटू 1 है, ये 90 इंटू 2 है, 90 इंटू 3, ये हो गया 90 इंटू 4। फिर से जब राउंड घूमोगे तो यहाँ पे 90 इंटू 8 आएगा, सारा 4 का मल्टीपल यही आता है, तो 90 इंटू 12 कहाँ आएगा यही आएगा, ये ना 90 इंटू 12 विच इज 1080। तो कौन सा एक्सिस पे साइन, कॉस का एक्सिस पे, तो मैंने मांगा क्या साइन, क्या होगा 0 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत पक्का। इसी से हम लोग जो आगे जाके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बोल के चैप्टर आप लोग के पूरा वो यहीं से बनेगा, इसी पहला क्लास का एक्सप्लेनेशन से। सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत, श्योर। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसको, तो नोट पहला पूरा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखेंगे। कोई ट्रिगो, लिखिए, कोई ट्रिगो अपना एक्सिस पे, कोई ट्रिगो पराया एक्सिस पे जा रहा है, कोई ट्रिगो पराया एक्सिस पे जा रहा है, तब वैल्यू 0, तब वैल्यू 0। एग्जाम्पल साइन 0, साइन 180, साइन 360, ये सारा 0 होगा। कॉस 90, कॉस 270,
cos 450 ये सारा 0 होगा। सेकंड, कोई ट्रिगर अपनी एक्सिस पे है, अपनी एक्सिस पे है, तब पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव साइड का वैल्यू +1, नेगेटिव साइड का वैल्यू -1। cos 0, cos 360 ये +1 होगा, cos 180, cos 540 -1, sin 90, sin 450 +1, sin 270, sin 630 -1। किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट है अभी के? पक्का क्लियर है गाइस? क्लियर है पूरा? In our next class we'll continue from here. Bye bye.